इस तरीके से ट्विस्ट किया आपने, बहुत अच्छे से मैसी करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन टू लाइन इसको लेते जाएंगे और बहुत अच्छे से सेक्शनिंग करने के साथ साथ हम इसको इक्वली एडजस्ट भी करेंगे। हमारी ड्रॉप की लुक बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, लाइन टू लाइन हम इसको सेट करेंगे। अगेन आपने यहाँ से सेक्शन को लिया और इसको यहाँ से आपने सेट किया, इस तरीके से आपने लेयर बनाई और हेयर पिन के साथ आपने इसको सेट करना है। उसके साथ हमने इसको एडजस्ट करना है। लाइंस को हमने यहाँ से क्रिएट किया और उसके बाद हमने इसकी सेक्शनिंग को एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। तो कहते हैं इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल हेयर स्टाइल लेकर आई जो कि बहुत इजी वे में बताऊँगी। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले तो हमने एयर टू एयर पार्टिंग करनी है। बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल है जो कि मोस्ट डिमांडेड है। सो सबसे पहले तो हमने एयर टू एयर पार्टिंग कर ली। ठीक है, सो जी व्यूअर्स, हमने एयर टू एयर पार्टिंग की। यहाँ से हमने सेक्शन को लिया और इस तरीके से हमने सबसे पहले तो एयर टू एयर पार्टिंग करने के बाद यहाँ से हमने हाइट पे लेके जाना है फिनिशिंग के साथ। टेल कॉम को इस पोजीशन पे आपने होल्ड करना है। यहाँ पे लाइट से आपने बैककॉमिंग की। ठीक है, अब इसके अंदर आप स्टफिंग का यूज़ करेंगे। हम स्टफिंग इधर प्लेस कर देंगे। सो जी वे स्टफिंग हमने ली, यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, स्टफिंग जिनके वॉल्यूम कम आप उनके भी यूज़ कर सकते हैं और जिनको बैककॉमिंग नहीं चाहिए होती आप उनके भी यूज़ कर सकती हैं। मतलब उनको अगर बाल नहीं हो लजवाने क्लाइंट को आपके, तो आप स्टफिंग यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके से हमने हाइट पे इसको सेट किया। यहाँ पे सेट करते हुए हमने जो है वो पिन्स को जो है क्रॉस में फिक्स करना है। बहुत ईजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल बता रही हूँ, तो फोकस करिएगा, एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, हमने क्रॉस में हेयर पिन्स को पीछे से फिक्स करना है। 4 साइड्स हमने पिन्स को जो है वो कवर करना है। ठीक है, 4 पिन से जो है ना हमारा स्टाइल लॉक हो जाता है बैककॉमिंग का। इस तरीके से आपने इसको लॉक किया, पिन्स को टाइट किया। जी व्यूअर्स, अब हम फ्रंट पर आएंगे। फ्रंट वाला सेक्शन हमने सबसे पहले तो यहाँ से होल्ड करना है। ठीक है, ये वाला सेक्शन हमने लिया और फ्रंट पर हम इसको अच्छे से होल्ड कर देंगे। सबसे पहले मैं हमेशा अपनी स्टाइलिंग को ईजी करती हूँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग ईजी वे में हर टेक्निक को जो है वो समझ सकें और खुद से भी बना सकें। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे इसको होल्ड करना है। जुड़ा पिन के साथ में ये वाले हेयर्स को होल्ड कर दूँगी। तो जी व्यूअर्स, यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, यहाँ पे हमने करनी है बैककॉमिंग। इस तरीके से बैककॉमिंग की। अब हम फ्रंट वाली साइड पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरीके से बैककॉमिंग करनी है। इस पर भी लाइट सी। ठीक है, ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए। अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमने जो है इसको एक्सटेंशन को एडजस्ट करना है। एक्सटेंशन मेरी यूज़ हुई थी बट मैंने सुलझा ली थी ताकि मैं दोबारा इसको रीयूज़ कर सकूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स किया। तो इसकी एक्सटेंशन जो होती है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि एक्सटेंशन जो है ना आयरन की जो है ना वो मतलब मैसी लुक अच्छा नहीं दे रही होती है। जब आप उसको मैसी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अकड़े हुए जो है ना हेयर्स। जब आपने सेक्शन यहाँ से लिया, ठीक है, इस सेक्शन को हमने यहाँ से लिया, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। ठीक है, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से टर्न आउट करेंगे। बहुत प्यारा सा रॉब स्टाइल है, फोकस करना है आपने। स्ट्रेच किया लाइट सा, आपने यहाँ से स्ट्रेच किया। इस तरीके से बबल्स बनाने हैं। लाइन टू लाइन हम इसको बबल्स बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करते जाएंगे। फिनिशिंग के साथ आपने यहाँ से इसकी स्टार्ट करनी है लाइन को। ठीक है, हेयर पिन के साथ हम इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। पिन को हमने इनसाइड वाले जो हमने बैककॉमिंग की थी ना सेक्शन, उस पर हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, अब हमने अगेन यहाँ से सेक्शन को लिया और इस तरीके से हमने सेक्शन को लिया, डिवाइड किया हेयर्स को अच्छे से। देन हमने 2 सेक्शन पे डिवाइड करना है फिनिशिंग के साथ। ठीक है, रॉब स्टाइल है, जिनको हैवी स्टाइल चाहिए होता है ये उनके लिए है। सो आपने फोकस करना है। मैं किस तरीके से बना रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको टर्न आउट किया, स्ट्रेच किया लाइट सा। इस मेथड के साथ आपने बबल्स बनाने हैं फिनिशिंग के साथ। हम इनसाइड यहाँ प्लेस करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, हेयर पिन के साथ हम इसको सेट करते जाएंगे। लाइन टू लाइन हमारी बहुत अच्छी सी जो है वो एडजस्टमेंट आनी चाहिए। अगेन सेक्शन को लिया, यहाँ से इसको ट्विस्ट करेंगे और बबल्स बनाएंगे। इस तरीके से आप बनाते जाएं, लाइन टू लाइन सेट करते जाएं। तो लिया, इस तरीके से ट्विस्ट किया आपने, बहुत अच्छे से मैसी करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन टू लाइन इसको लेते जाएंगे और बहुत अच्छे से सेक्शनिंग करने के साथ साथ हम इसको इक्वली एडजस्ट भी करेंगे। हमारी रॉब की लुक बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, लाइन टू लाइन हम इसको सेट करेंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ आपने इसको एडजस्ट करना है। बहुत प्यारा लुक आता है। जिनको हैवी स्टाइलिंग चाहिए होती है उन ब्राइडल्स के लिए सो फोकस करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। आप इस तरीके की और भी स्टाइलिंग या सॉफ्ट हेयर स्टाइलिंग भी सीखना चाहती हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सो आप फिर वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है यहाँ पे इस तरीके से मैसी किया, इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। इसी के साथ हम एडजस्ट करेंगे। पहले आप पूरी बना लें, देन उसको एडजस्ट करें। मतलब कि जो साइड से अगर आपको लग रहा है मैसी हो रहा है उसको लास्ट में आप करेंगी। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से गाइडलाइन बना लें इसी मैसी रॉब की। तो जी व्यूअर्स, आपने अगेन सेक्शन को लिया, इसको आपने 2 में डिवाइड किया और इसको ट्विस्ट किया फिनिशिंग के साथ। आप देख रहे हैं ड्रॉप जो थी मैंने रीयूज़ कर लिया, आपको बताया है।
कर्ल्स की रॉब एक्सटेंशन की, सॉरी, ये तो मैंने उसको जो है वो इस तरीके से सुलझाने के बाद अगेन यूज़ कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको मैसी करके एडजस्ट करते जाना है। बहुत अच्छे से लॉन्ग कर रही हूँ इसको, लेंथ जितनी अच्छी होती है ना उतना अच्छा लुक आ रहा होता है रॉब का, बहुत छोटी छोटी भी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से हमने ये वाले हेयर्स को भी लिया, टर्न आउट किया बहुत अच्छे से, इसको भी कर्ल कर लेंगे इसके साथ ही, सॉरी मैसी कर लेंगे और इसके साथ ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगेन इसको मैंने लाइट सा किया और इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगी, हेयर पिन के साथ एडजस्ट किया। ये वाला सेक्शन मैंने लिया, यहाँ से इसको मैंने पिक करके इनसाइड पिन को फिक्स किया ताकि हमारा यहाँ से लॉक हो जाए स्टाइल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैंने इनसाइड पिन को फिक्स किया ताकि अच्छी सी हमारी रॉब जो है वो एक्सटेंशन जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी लुक जो होता है वो रॉब का अच्छा नहीं लग रहा होता। थोड़ा सा अच्छा सा कंजस्टेड सी बनी हुई होती है तो उसकी लुक बहुत स्मार्ट आ रही होती है। अब जो लास्ट के हमारे हेयर्स हैं इसको हमने इस तरीके से ट्विस्ट किया, ठीक है। और आप देख रहे हैं जो इनके अपने हेयर्स पे लाइट सा बैककॉम किया था ना, तो उसके ऊपर ही हमने गाइडलाइन रखते हुए अपनी जो है वो रॉब को कंप्लीट किया। अगर किसी के नेचुरली बाल वॉल्यूम भी कम है तो आप एक्सटेंशन का भी थोड़ा सेक्शन लेके उसको भी आप इस तरीके से मैसी करके और उसको जो है वो बना सकती हैं, बैककॉम करके सेट कर सकती हैं। तो जी वैसे हमने यहाँ से जो है वो अब हम फ्रंट खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट करेंगे फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर जो है हमने जो जुड़ा पिन लगाई थी उसको खोल ली है, सेंटर से हमने पार्टिंग करनी है, ठीक है। पिन पर मैंने पहले से ही किया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हमने सेंटर से पार्टिंग की और यहाँ पर हम करेंगे बिंदिया को एडजस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से वीडियो बन रही होती है, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग जब मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि आपको मेरी स्टाइलिंग पसंद आती है, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है और मेरा दिल चाहता है इसी तरीके से आपके साथ न्यू से न्यू स्टाइलिंग शेयर करूँ। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँ आपके साथ। इस तरीके से सेंटर में हमने बिंदिया सेट की। अब हमने ये वाला सेक्शन लिया और यहाँ से हमने इसको बैककॉम करना है फिनिशिंग के साथ। यहाँ हमने बैककॉम किया। अब हमारे पास जो ये फ्रंट वाला सेक्शन है, सबसे पहले तो हमने इस फ्रंट वाले सेक्शन को जो है यहाँ पर अच्छे से होल्ड करना है। सो जी व्यूअर्स, ये वाला सेक्शन हमने इतना सा डिवाइड कर लिया, इसको हमने डिवाइड किया। यहाँ पे हमने लाइट सी बैककॉमिंग की, यहाँ लाइट सी बैककॉमिंग की, बिल्कुल लाइट से किया आप जैसे कि देख सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से सेक्शन को लिया और इसके साथ हमने यहाँ से इसको लेयर बनाया, ठीक है। और इसको हम एडजस्ट करेंगे हेयर पिन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पिन सेट की। अगेन आपने यहाँ से सेक्शन को लिया और इसको यहाँ से आपने सेट किया। इस तरीके से आपने लेयर बनाई और हेयर पिन के साथ आपने इसको सेट करना है। बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट होगी, ये आपने फोकस करना है मैं किस तरीके से इसकी लेयरिंग करके इसको एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सेक्शन को लिया, यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट किया, इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। सो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की मेरी स्टाइलिंग कैसी लगी। ये वाला सेक्शन अब हम इसके साथ लेंगे, यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिया और यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। इजी वे में आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये वाले जो सेक्शन है इसमें से आपने इतना सेक्शन फ्रंट पे निकाल दिया और जो ये वाला सेक्शन है इसको आपने फिनिशिंग दी। फिनिशिंग देने के साथ साथ आपने जो है इसको एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। आपने यहाँ पे हेयर पिन को अच्छे से फिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगी अच्छे से, मैंने इसको पिन के साथ टाइट एडजस्ट कर लिया। अब जो हमारे पास ये वाले हेयर्स हैं इनको भी मैंने लाइट सा इसको इस तरीके से स्मूथली मैंने लिया, लाइट सा मैसी किया और इन साइड मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया। जुड़ा पिन के साथ मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी ताकि यहाँ पे ये अच्छे से हाइड हो जाए। तो जी वेज इसको मैंने इन साइड बबल्स बना के जो है यहाँ पे सेट किया, जुड़ा पिन को अच्छे से फिक्स किया, ठीक है, ताकि हमारी पिंस भी हाइड हो जाए और यहाँ पर जो है वो एक बबल्स का लुक भी अच्छे से क्रिएट हो जाए। इस तरीके से आपने जुड़ा पिन के साथ इसको सेट कर लिया। तो जी वेयर्स हमने यहाँ से डिवाइड किया सेक्शन को, ठीक है। इस सेक्शन को हमने यहाँ से डिवाइड किया और ये फ्रंट वाला जो सेक्शन है इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और ये वाले सेक्शन को हमने यहाँ से जो है वो हाइट दी लाइट सी बैककॉमिंग की। देन यहाँ पर मैं बनाऊँगी चोटी स्टाइल, ठीक है। आपने यहाँ से सेक्शन को लिया और इसमें आपने 3 बल की चोटी बनानी है सिंपल, ठीक है। आपने इस तरीके से लिया, यहाँ पर आपने 3 बल की चोटी बनानी है जिनको यहाँ ऊपर से बहुत ज़्यादा हैवी सा लुक नहीं चाहिए होता, लाइक हाइट नहीं चाहिए होती, तो आप इस तरीके से चोटी स्टाइल भी क्रिएट कर सकती हैं। इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन सेक्शन को लिया, इसके साथ हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको इजी वे में।
बहुत प्यारा सा स्टाइल आपके साथ शेयर किया है। सो आपने एंड तक वॉच करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की मेरी स्टाइलिंग आपको कैसी लगी। इस तरीके से हमने जो है इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ से हमने अगेन सेक्शन को लिया, इसके साथ एडजस्ट किया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको लाइन टू लाइन एडजस्ट करती जा रही हूँ और हमने अपनी ब्रेड्स को बना लिया है कंप्लीट। यहाँ से हमने जो इसको लाइट सा स्ट्रेच किया और इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद हमने यहाँ से लाइंस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया जो ब्रेड्स की थी। ठीक है, ज़्यादा हमने इसको हाइट नहीं क्रिएट करी, तो हमने लाइट सी इसमें एडजस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर जो है इसको हमने एडजस्ट करने के साथ साथ हमने हेयर पिन के साथ इसको फिक्स करना है। सो जी व्यूअर्स, फ्रंट वाला पफ हमने बनाना है। ठीक है, मोस्टली लोगों को ये होता है कि यहाँ पे लाइंस क्रिएशन हो, थोड़ा काशीज़ स्टाइल में स्टाइल हो। बैकॉमिंग की आपने फ्रंट वाली साइड से, यहाँ से आपने अगेन बैकॉमिंग की। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को आपने फिनिशिंग दी, यहाँ से फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग दी उसके बाद हमने करना है यहाँ पे हेयर स्प्रे स्टिच हमने किया इस वाले सेक्शन पे। देन हमने इस टाइप का कॉम लेना है और उसके साथ हमने इसको एडजस्ट करना है। लाइंस को हमने यहाँ से क्रिएट किया और उसके बाद हमने इसकी सेक्शनिंग को एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। तो कहते हैं इसकी कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है, लाइट से हमने इसको स्टे करके देन हमने इसमें से निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास जो ये वाली सेक्शनिंग है इसको हम थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, यहाँ से इसको सेट करेंगे ताकि जिनका फोरहेड जो है ब्रॉड होता है उनकी भी यहाँ से लुक बहुत अच्छी सी आ जाए। तो जी व्यूअर्स, अब हमने यहाँ से इन साइड से जो है हमने ब्रेड्स में से इस सेक्शन को निकालना है। ठीक है, ईजी वे में ये आपने सारा सेक्शन निकाला और इन साइड आपने इसको सेट किया फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करूँगी, यहाँ से आप देख रहे हैं हमारी फिनिशिंग आनी चाहिए। हेयर पिन को इन साइड से इसको प्लेस करूँगी और यहाँ पे फिक्स कर दूँगी अच्छे से। ठीक है, ताकि लॉक हो जाए। यहाँ से हमने थोड़ी सी इसकी सेटिंग की। अब जो हमारे पास ये छोटे वाले हेयर्स हैं इनको हमने अच्छे से कर्ल्स करना है, क्योंकि हमने फ्रंट के लिए छोड़े थे ताकि थोड़ा सा स्मार्ट लुक आए। मतलब कुछ लड़कियों को जो है ब्राइड्स को जो है स्पेशली फ्रंट के कर्ल्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए मैं फिंगर रॉड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने कर्ल किया इसको, इसके साथ जो है टर्न आउट करके टाइट से हमने कर्ल करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने टाइट से कर्ल कर लिया इसमें। तो कैट जैसी एक अच्छी सी सिमटी सी हमारी स्टाइल यहाँ से बनी है। यहाँ से हमने कर्ल्स निकाले ये वाले हमने कर्ल्स निकाल दिए। यहाँ वाले सेक्शन को हमने जो है यहाँ पे हाइट देते हुए बैकॉमिंग करनी है। यहाँ पे लाइट सी हमने बिल्कुल लाइट सी बिल्कुल बैकॉमिंग की। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे ब्रेड्स जिनका झूमर नहीं है, यहाँ कुछ लगाने के लिए कुछ भी आपके पास नहीं है, एक्सेसरीज लाइक ब्राइडल के ऐसा होता है कि झूमर नहीं होता, तो आप इस तरीके से यहाँ पर भी ब्रेड्स बनाकर जो है स्टाइल दे सकती हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्रिएशन आपने खुद करनी होती है। एक हेयर स्टाइल से आप कितनी स्टाइलिंग खुद से बना सकते हैं अपने माइंड से, ये आप पर डिपेंड करता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करते जाना है लाइन टू लाइन। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं सिंपल ब्रेड बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है। इसको मैंने बैक तक लेके जाना है और इसको मैं यहाँ पे लाइट सा स्ट्रेच करूँगी ताकि यहाँ पर जो है इसकी लुक अच्छी सी आ जाए। यहाँ पे लाइट सा मैंने इसको किया। अब मैं यहाँ पे हेयर पिन के साथ एडजस्ट करूँगी। ठीक है, पिन्स को हमने जो है वो क्रॉस में लगाना है। पिन्स आप बहुत अच्छे से फिक्स किया करें, क्योंकि पिन्स आप अच्छे से फिक्स करते हैं ना, उससे क्या होता है आपका स्टाइल लॉक हो जाता है। अगर पिन्स आप अच्छे से फिक्स नहीं करते, वो बार बार लूज़ होती रहती हैं आपकी, तो वो क्लाइंट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार पिन्स लूज़ हो, तो पिन्स को अच्छे से फिक्स किया करें। इसको हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। यहाँ से हमने कर्ल करना है। ठीक है, फिंगर रॉड यूज़ कर रही हूँ। आपके पास टोंग है तो आप उससे भी कर सकती हैं, आयरन से भी कर सकती हैं और फिंगर रॉड से भी कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने निकालने, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को इशू होता है हमारे कर्ल्स खुल जाते हैं, तो आप फिंगर रॉड यूज़ कर लें, उससे लॉन्ग टाइम जो है कर्ल्स स्टे करते हैं फ्रंट वाले। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ना टर्न करा और अच्छे से इसको टर्न करने के बाद निकाला तो हमारे ब्यूटीफुल से कर्ल्स हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैक वाले सारे हेयर्स को मैं नॉर्मली छोटी बना के एडजस्ट कर दूँगी। जी हेयर्स, हमारा स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल सा रॉब स्टाइल आपके साथ शेयर किया है। इसमें थोड़ी सी मैंने क्रिएशन करना आपको बताई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चोटी के साथ आप इस तरीके से फ्रंट लुक दे सकते हैं। पफ की स्टाइलिंग बहुत ईजी वे में आपसे शेयर किया। यहाँ पर भी छोटी स्टाइल दिया था और आपके साथ मैंने फिंगर रॉड के साथ जो है कर्ल्स करना शेयर किया। सो आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप मेरे साथ ब्यूटीफुल सा मेकअप भी सीखना चाहते हैं, ये वाला @मेकअप बाय अक्सा हुदा 1 पर जाकर मेरे मेकअप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ मेकअप भी सीखिए। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।